नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो एवर सिंस रशिया हैज सस्पेंडेड द गैस सप्लाईज टू इंडिया बेसिकली अपनी गैस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अलग अलग कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट्स को फाइनलाइज कर रहा है। और उसी चीज में इंडिया के द्वारा अब बेसिकली यूएई के साथ एक बहुत ही मेजर अग्रीमेंट को साइन किया गया है फॉर द लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दैट इज एलएनजी की सप्लाई के लिए। आप लोग यहां पे देख पाएंगे 1 नवंबर को ये वाली खबर सामने आई थी। इमरजेंसी बिड गेल इंक्स अग्रीमेंट विद एडीएनओसी बेसिकली यूएई की सबसे बड़ी जो उनकी ऑयल एंड गैस कंपनी है उसका नाम है, टू सिक्योर दी एलएनजी सप्लाई। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली फोटो भी सामने आई है। इंडिया की तरफ से हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं और यहाँ पे यूएई के मिनिस्टर हैं जिन्होंने मिलकर के इस अग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है। बल्कि यहाँ पर आप देख पाएंगे इट इज एन अग्रीमेंट टू एक्सप्लोर दी एलएनजी सप्लाई एंड द डीकार्बोनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। तो बात करेंगे कि क्यों बेसिकली रशिया के द्वारा गैस सप्लाईज को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद इंडिया के द्वारा जो लिए जाने वाले क्या क्या कदम हैं और ये वाला जो अग्रीमेंट है इसके क्या मायने हैं, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको बता दें कि आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, रशिया और इंडिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा समझौता फाइनलाइज किया गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया गया था। इंडिया से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था इंडिया की जो एकमात्र पीएसयू है जो कि इंडिया में गैस की डिस्ट्रीब्यूशन को देखती है और इंडिया का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी देखती है, दैट इज गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रशिया की जो सबसे बड़ी गैस की कंपनी गैसप्रॉम है एक डील साइन करी थी जो कि 20 ईयर की डील थी, जिसके तहत यह फाइनलाइज किया गया था कि एवरी ईयर रशिया की जो गैसप्रॉम है वो इंडिया को 2.5 मिलियन टन्स ऑफ एलएनजी अवेलेबल करवाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 2012 में साइन किया गया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो सप्लाईज थी उसकी शुरुआत हमें देखने को मिली थी 2018 में। और ये उम्मीद करी जा रही थी कि धीरे धीरे जो सप्लाईज हैं वो बढ़ती रहेंगी और 2023 में हमें पहली बार फुल वॉल्यूम देखने को मिलेगी। लेकिन सडनली क्या देखने को मिलता है कि मई महीने से ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाली जो एलएनजी की डिलीवरीज थी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। डायरेक्टली गैसप्रॉम के द्वारा सस्पेंड नहीं किया गया था। गैसप्रॉम की 2 सब्सिडरीज थी, एक गैसप्रॉम सिंगापुर की सब्सिडरी है और एक गैसप्रॉम जर्मनी सब्सिडरी थी जो कि इंडिया की तरफ इन एलएनजी डिलीवरीज को भेज रही थी। लेकिन यह खबर सामने आती है गैसप्रॉम सिंगापुर हैज फेल्ड टू डिलीवर सम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कार्गोज टू इंडियन स्टेट फर्म गेल। और उन्होंने बल्कि यह भी कहा कि हम लोग हमारी जो लॉन्ग टर्म डील है उसमें अब हम लोग सप्लाईज को मीट नहीं कर पाएंगे। ये वाली खबर वैसे जुलाई में थी, लेकिन ये जो सिलसिला है ये हमें मई महीने से ही देखने को मिलता आ रहा है। इसके बाद क्या होता है, सितंबर महीने में मजबूरन, क्योंकि यहां पे रशिया ने फाइनलाइज कर दिया था कि हमारी तरफ से आपको गैस नहीं मिलने वाली है, सो इंडिया हैड टू पे ऑलमोस्ट डबल प्राइस फॉर गैस। यहां पर आप देख पाएंगे इंडिया परचेज्ड इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव एलएनजी इन हिस्ट्री। यहां पे इंडिया के द्वारा रिवील भी नहीं किया गया था कि हमने कहां कहां से जाकर के इस एलएनजी को खरीदा है, लेकिन यह चीज कही गई थी कि इंडिया परचेज सम ऑफ द नेशंस मोस्ट एक्सपेंसिव एलएनजी शिपमेंट्स एवर आफ्टर वाइटल रशियन डिलीवरीज वर कैंसल्ड। यहां पे बताया गया था कि इंडिया के द्वारा जो इस एलएनजी शिपमेंट के लिए पेमेंट करी गई थी दैट वाज $40 पर मिलियन बीटीयूज। और आपको बता दें कि जो रशिया के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये जो प्राइस था ये मात्र $14 पे फाइनलाइज किया गया था। तो नॉट इवन डबल बल्कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमें यहां पे पेमेंट करनी पड़ी थी उसी एलएनजी को प्रोक्योर करने के लिए। इसके बाद ऑब्वियसली इंडिया ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किए। उन्होंने यूएसए को रीच आउट किया, उन्होंने यूएई को रीच आउट किया और इवन सऊदी अरेबिया और इवन इराक को भी रीच आउट किया एट अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल कि हमारी जो एलएनजी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप किसी ना किसी तरीके से पूरा कीजिए। उसमें क्या होता था कि सभी कंट्रीज इंडिया को गैस देने के लिए तैयार थी, लेकिन प्रॉब्लम प्राइसिंग की थी। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया के ही एक अधिकारी के द्वारा यह कहा गया था दैट वी आर लुकिंग फॉर एडिशनल कार्गोज फ्रॉम अदर कंट्रीज वेयरएवर पॉसिबल। अवेलेबिलिटी ऑफ गैस इज नॉट एन इशू, ओनली द प्राइस इज एन इशू। टुडे गैस इज अवेलेबल एवरीवेयर इंक्लूडिंग द यूएई एंड द यूएस। वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट टू गेट अ गुड डील। जहां पर भी हमें अफोर्डेबल प्राइस में ये वाली गैस अवेलेबल हो जाएगी हम लोग उसी कंट्री के साथ उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को साइन कर देंगे। इनफैक्ट प्रॉब्लम जो यहां पे प्राइसिंग की देखने को मिल रही थी वो तो आप सभी जानते हैं कि
कि जब से रशिया ने बेसिकली यूरोप में जो अपनी गैस को भेजना बंद किया है, तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि मिडिल ईस्ट की तरफ आ चुकी हैं गैस को प्रोक्योर करने के चलते, तो उसके चलते प्राइस तो बढ़ ही रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे एक और थी कि इंडिया की जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन थी वो भी पिछले कुछ महीनों में एक तरीके से स्टैग्नेट कर चुकी है। इसमें कुछ आंकड़े सामने आए हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, जो कि बताते हैं कि नेट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस हैज फॉलन टू अ 3-month लो ऑफ 2791 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स। और साथ में आपको मालूम ही है कि पिछले महीने की शुरुआत में जो नेचुरल गैस के प्राइसेस थे वो इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 40%। सो ओवरऑल हर जगह में, इवन दो जहां पे अवेलेबिलिटी थी वहां पे प्राइस कम था, डोमेस्टिकली अवेलेबिलिटी का ही हमें इशू देखने को मिलना शुरू हो चुका था। इसके बाद क्या होता है कि 14 अक्टूबर को खबर सामने आती है कि इंडिया का जो ओवीएल है वो बेसिकली यूएई में जाकर के एक स्टेक को परचेज करने की कोशिश कर रही है। ये आप यहां पे देख पाएंगे, यूएई की वही वाली कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो कि यूएई की सबसे बड़ी कंपनी है और उनकी स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है। उसमें ओएनजीसी विदेश, साथ में आईओसीएल, साथ में बीपीआरएल और साथ में ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग एडीएनओसी में एक स्टेक को परचेज कर सकें। इस खबर को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन ये वाली खबर सामने आती है कि इंडिया की जो गेल है, दैट इज द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद एडीएनओसी टू सिक्योर दी एलएनजी सप्लाई। आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि ये एक इमरजेंसी बिड है, यानी कि इमरजेंसी में ये वाला फैसला लिया गया है बिकॉज एलएनजी रिक्वायरमेंट्स हमारी काफी ज्यादा हैं और हमें जो है अफोर्डेबल दाम में एलएनजी अवेलेबल नहीं हो रही थी। इसी के चलते स्टेट रन गेल हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद the UAE state-run Abu Dhabi National Oil Company to expedite the talks on short and the long-term sales agreement। और इसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग LNG सप्लाई में कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही में डीकार्बोनाइजेशन में भी हम लोग जो है अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगेन ये जो पैक्ट है, दिस हैज बीन साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बेसिकली काफी लंबे टाइम से ही इंडिया कोशिश कर रहा था यूएई के साथ इस डील को फाइनलाइज करने में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ओवीएल ने भी ट्राई किया था, तो सिमिलर चीज अब जो है गेल ट्राई कर रहा था और ये फाइनली यहां पे फाइनल हो चुकी है। यहां पर अगर आप देखें तो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड रणनीति को फॉलो कर रहा है, बिकॉज हम लोग हमारे गैस इंपोर्ट्स को अब डाइवर्सिफाई करने लग चुके हैं। अभी तक इंडिया की जो मैक्सिमम गैस इंपोर्ट्स थे वो आते थे कतर से और वो आते थे यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन कतर और यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बाय द वे दुनिया के दो सबसे बड़े एलएनजी के प्रोड्यूसर्स हैं, वो इंडिया को एलएनजी सप्लाई करते हैं मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि 2030 के एंड तक ये वाले जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एक्सपायर होने वाले हैं। तो इंडिया इज वर्किंग मेनी स्टेप्स अहेड और ऑलरेडी फ्यूचर अग्रीमेंट्स को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारे बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मोस्टली अपनी जो गैस है वो चाइना को सप्लाई करता है। तो इंडिया अपने गैस इंपोर्ट्स को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रही है और यही प्रयास में यूएई के साथ उनके द्वारा इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है। द अग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स अ रीवर्किंग ऑफ इंडियाज गैस सोर्सिंग स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली एक ऑफिशियल हैं जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में हैं, जिन्होंने इस स्टेटमेंट को कहा है। और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने गैस इंपोर्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 55% जो है वो हमें चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो कल को मान लीजिए कि गैस प्राइसेस बढ़ जाते हैं या कुछ सप्लाई की दिक्कतें आती हैं, तो उस केस में अगर हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया होगा तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकेंगी। और कहीं ना कहीं इंडिया ये इसलिए भी कर रहा है बिकॉज वी वॉन्ट टू एंड वी एस्पायर टू बिकम अ गैस बेस्ड इकोनॉमी। बिकॉज आज के टाइम पे जो हमारी एनर्जी मिक्स में जो गैस का योगदान है वो बहुत ही कम है, ओनली 6.2%, और जो ग्लोबल एवरेज है वो 24%। और गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहती है आने वाले 5-6 साल में, दे वांट टू रेज इट टू 15%। इसके चलते भी हम लोग इस तरह के एग्रीमेंट्स बेसिकली अलग अलग कर रहे हैं। बाय द वे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं कि इंडिया यूएई से जो है गैस को प्रोक्योर करने का प्रयास कर रहा है। इसके पहले भी हमारी एक सब्सिडरी है बीपीआरएल के नाम से, जो कि यूएई में एक लोअर ऑफशोर फील्ड है, लोअर जकूम ऑयल फील्ड के नाम से, जहां पर हम लोग ऑलरेडी एक गैस
को गैस के स्टेक को होल्ड करते हैं, और ये वाला अग्रीमेंट इंडिया के द्वारा 2018 में साइन किया गया था। आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी इंडिया की स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स और कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे, जैसे कि मेरा साइंस एंड टेक कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और ये सभी चीजें आप लोग ले सकते हैं 36,000 रुपीज पर एनम में, और इसमें भी आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।